हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाले लेसन से वैद्युत विभव नामक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को। जो न्यूमेरिकल हम लोग कुमार मित्तल की बुक से पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 33 नंबर तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4-5 क्वेश्चन बचा है। इसके बाद हमारा ये वैद्युत विभव वाले टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना धारिता वाला सेक्शन पढ़ेंगे। धारिता वाले सेक्शन को पढ़ने के बाद फिर उसका पूरा एनसीईआरटी और कुमार मित्तल की बुक से जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, मैं आप लोगों को सारा न्यूमेरिकल एक तरफ से बताऊंगा। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उन्हें 1000 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन, जिसका आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, स्थित है। पहला क्वेश्चन आपको निकालना है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया है d बराबर 2 सेंटीमीटर। d बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर। v बराबर दिया है 1000 वोल्ट। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दोनों प्लेटों के बीच। तो हम जानते हैं E बराबर होता है v/d। E बराबर क्या होता है v/d। तो प्लेटों के बीच अगर विभवांतर v है, उनके बीच की दूरी d है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर v/d होता है। यहाँ से हम मान रख देंगे। v का मान है 1000 और नीचे d का मान यहाँ से रखेंगे कितना है 2 × 10⁻⁻2। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500, या इसको लिखें E बराबर 5 × 10⁻2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻2, यानी 5 × 10⁻4, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है। किताब में आंसर 50,000 दे रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। आप इसके आगे 4 जीरो बढ़ा दीजिए तो ये 50,000 हो जाएगा। इसी में दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन पर कितना बल लगेगा। तो प्रोटॉन पर बल निकालते हैं हम Fp। ठीक है। प्रोटॉन पर बल का जो फार्मूला है किसी वैद्युत क्षेत्र में, वो क्या होता है Q × E के बराबर। ठीक। अब हमें बल किस पर निकालना है, प्रोटॉन पर। तो यहाँ पर रखेंगे प्रोटॉन का आवेश और यहाँ पर लिखेंगे Fp, यानी प्रोटॉन पर बल। प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 और वैद्युत क्षेत्र का कितना है 5 × 10⁻4। ठीक। यहाँ से इसका गुणा करा लेंगे तो प्रोटॉन पर बल जो आएगा, इसका गुणा कराएंगे 16×5 = 80, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, 8 हो जाएगा। 19 में से 4 जाएगा 10⁻⁻15 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रोटॉन पर बल हो जाएगा। इसी में आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन जो है भिन्न भिन्न बल का अनुभव करेगा। तो चूंकि प्लेटों के बीच क्या है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है। ठीक है। सभी जगह वैद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है 5 × 10⁻4 प्लेटों के बीच। अब चूंकि प्रोटॉन कहीं भी रख दिया जाए तो उस पर बल इतना ही लगेगा। ठीक है। प्लेटों के बीच में प्रोटॉन कहीं भी रख दिया जाए तो उस पर जो बल लगेगा वो 8 × 10⁻⁻15 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है ना। मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया जो लास्ट में पूछ रहा था। हमने लिखा नहीं,
सर्वत्र क्या होगा, भिन्न भिन्न नहीं होगा, क्योंकि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र सभी जगह क्या है, एक समान है। अतः प्रोटॉन प्लेटों के बीच समान बल का अनुभव करेगा। प्रोटॉन को उन प्लेटों के बीच कहीं भी रख दिया जाएगा तो उस पर बल जो होगा वो कितना लगेगा, 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि इस फार्मूले में दूरी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, देखिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दूसरा क्वेश्चन है प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका पहला पार्ट हम लोग करते हैं। पहले यहाँ पर जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है, d बराबर दिया गया है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग लिखें 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, उसके बाद विभवांतर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 120 वोल्ट। ठीक, ये हमें विभवांतर दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = V/d। ठीक है, तो यहाँ देखिए V का मान तो 120 है और D का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे या 60 आ जाएगा, या 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 60 × 10⁻2, या इसको लिख सकते हैं E = 6 × 10⁻3। मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। इसी में दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए दूसरा पार्ट कह रहा है कि प्लेटों से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की वैद्युत बल, प्लेटों से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल, तो हमें क्या निकालना है, Fe निकालना है। किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो फार्मूला जो होता है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गुजर रहा है तो उस पर जो बल लगता है वो Q × E के बराबर लगता है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, तो Fe बराबर हो जाएगा Q, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना है, तो आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 और वैद्युत क्षेत्र का मान 6 × 10⁻3, इसका दोनों गुणा कराएंगे तो Fe बराबर आएगा 16 × 96, 9.6, और 19 में से 3 गया 10⁻⁻16। इतने न्यूटन का क्या करेगा, बल लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? इसी में तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है ना, तो तीसरा पार्ट मैं अगले पेज पर करता हूँ, आप लोग देखिए वहाँ पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 का तीसरा पार्ट जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, 2 पार्ट हमने लास्ट वाले पेज पर किया था, तीसरा पार्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। चूंकि किया गया कार्य ही क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कार्य निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन को ले जाने में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि पहली प्लेट से दूसरी प्लेट, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य। ठीक, अब हम जानते हैं कार्य जो होता है वो बाह्य कार्य होता है। कहाँ से, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट पर ले जा रहे हैं, तो कार्य बराबर होता है विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, और गुणे आवेश, किसको लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पर W जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से मान रखेंगे डेल्टा V का मान कितना है 120 वोल्ट दिया गया है, और आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है ना। इसका हम गुणा करा लेंगे तो ये आएगा 1 से 2 का कार्य जो आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 1 0 तो दशमलव ख़त्म कर देगा, यहाँ गुणा करके आएगा 192 × 10⁻⁻19। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। इसके आगे देखिए तो W एक्सटर्नल 1 से 2 जो होगा वो इसको लिख सकते हैं 1.92 × 10⁻⁻17। ठीक है ना। इतना जूल क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य जो होगा इस वैद्युत ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, यानी उसकी वृद्धि जो होगी वो कितना हो जाएगी 1.92 × 10⁻⁻17 जूल। ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। दूसरा है इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। अगला तीसरा कह रहा है किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। प्रोटॉन का अल्फा कण का आवेश, पहले अल्फा कण जा रहा है तो अल्फा कण का आवेश Q बराबर होता है 2 प्रोटॉनिक आवेश के बराबर। तो 2 प्रोटॉनिक आवेश क्या होता है, केवल E होता है। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, या हम सीधे कहें कि अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया जाता है, तो वोल्टेज जो है कितना है 10 लाख, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁵ वोल्ट। ठीक, 10 × 10⁵ वोल्ट। ये हमें क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है वो E × V के बराबर होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला। यहाँ से E का मान हम रखेंगे। पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा कण का आवेश, E का मतलब क्या होता है, आवेश। तो अल्फा कण का आवेश कितना है 3.2 × 10⁻⁻19, और V का मान कितना है 10 × 10⁵ ठीक है, इन दोनों गुणा जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 3.2, यहाँ देखिए 5 × 6 और 19 में से 6 गया 13 हो जाएगा, 10⁻⁻13 जूल। यही क्या हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी अल्फा कण की। इसी में दूसरा कह रहा है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तो K × E बराबर, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है ये, K × E नहीं है, गतिज ऊर्जा बराबर E × V। लेकिन अब की E की जगह हम क्या रखेंगे, प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, और विभव जो है कितना है 10 × 10⁵। इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा आप लोगों का 1.6 × 10⁻13 जूल। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा पार्ट जो कह रहा है, तीसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट कह रहा है कि किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। तो हम जानते हैं चूँकि
यहाँ पर देखिए क्या है, गतिज ऊर्जा जो है वो बराबर है किसके, ई इंटू वी के। और अल्फा कण के लिए ई इंटू वी हमने निकाला 3.2 इंटू 10⁻13 जूल, और प्रोटॉन के लिए हमने निकाला 1.6 × 10⁻13। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान जो होता है 12 mv² होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का जो मान होता है 12 mv² होता है, बराबर में ई इंटू वी। अब 2 का इधर, यहाँ से हम क्या करते हैं, वेग का मान निकालते हैं। तो 2 को इधर भेज दे, यम नीचे चला जाएगा, तो v² बराबर लिख सकते हैं 2ev/m। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान नीचे है और वेग यहाँ पर है। अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर अल्फा कण का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि अल्फा कण है और प्रोटॉन है। पूछा है दोनों में किसकी चाल अधिक होगी, तो अल्फा कण का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए उसका वेग क्या होगा, कम होगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए प्रोटॉन का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर कॉन्क्लूजन लिख दे रहा हूँ, आप लोग अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने लिख दिया जो भी हमने आपको बताया कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिख लिए हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान अधिक है अतः इसका वेग कम होगा, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण की अपेक्षा कम है अतः प्रोटॉन का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब हमने आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ाया था। यहाँ पर देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ये है, एक पर वैद्युत द्विध्रुव माइनस आवेश है, -5 × या -q लिख लें। यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, +q है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अल्प दूरी, वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा है कि इसके केंद्र से, यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी अक्ष पर, यहाँ पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो अक्ष पर 50 सेंटीमीटर, ये दूरी जो है कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर विभव निकालना है P बिंदु पर। हम मान लेते हैं कि इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। तो पहले यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। Q बराबर कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁷ कूलाम, और ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया है -q और +q। तो इनके बीच की अल्प दूरी 2l जो दी गई है वो 1 सेंटीमीटर है, या इसको हम लोग लिखें 1 × 10⁻² मीटर है। उसके बाद ये जो मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु क्या होता है, O, केंद्र कह सकते हैं, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर ये जो बिंदु P है, r का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 × 10⁻² मीटर, या लिखें r बराबर 0.5 मीटर। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब हमें इस P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्ष पर, लिख लें, द्विध्रुव की अक्ष पर विभव, द्विध्रुव की अक्ष पर विभव। तो भी एक्सियल जो होता है, हमने बताया था आप लोगों को, भी एक्सियल जो होता है वो होता है k × P/r²। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देंगे। तो v एक्सियल मतलब अक्ष पर निकाल रहे हैं हम लोग, k का मान 9 × 10⁹, और p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मान होता है q × 2l, और नीचे r², उस बिंदु की दूरी कितना है, 0.5 मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो v एक्सियल जो आएगा
बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, तो ऐसे लिखेंगे Q का मान जो है कितना है 5 गुणे 10 की घात -7 कूलम, और 2L यानी द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर। और यहाँ पर देखिए इसका 2 बार गुणा करेंगे 0.25 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो V एक्सियल बराबर, यहाँ से 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा यानी 100। ठीक है, अब इसके बाद 5 से काटेंगे 55 25, और 5 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 1.8। लिखेंगे इसको 1.8 गुणे 7 2 9 और 10 7 2 9, ये और ये सब आपस में कट जाएंगे, बचेगा 100। इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 180 वोल्ट। ठीक है ना बच्चों। तरीके से बच्चों हमने 37 नंबर तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। इस लेसन के सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब कल से हम लोगों की संधारित्र वाली क्लास चलेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल की क्लास हम लोग यहीं पर आज समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास में। आज ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है बच्चों, तबीयत थोड़ा डाउन है, गले में खराश है, इसलिए आवाज़ आप लोगों को धीरे सुनाई पड़ रही होगी। ठीक है, तो दवा ववा लेके मैं आप लोगों के साथ कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।